अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दौर उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग जो है ना वो फूफो के घर से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी तरफ पूरे 4 साल बाद गई हूँ। हालांकि उनका जो घर है ना वो हमारी ही सिटी में है, बस तबीयत ख़राब हो गई थी, उस वजह से फिर मैं कहीं भी नहीं आती जाती थी। बहुत काम अगर जाती हुई थी तो मामा लोगों के साथ। तो बस आज ना सिस्टर ने सूट सिलाई करवाना था, और जो है ना वो पप्पू ने कहा शीज़ा को भी साथ लेके आना, और फिर मम्मा भी हमारे साथ गई। और हमें बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे बस जो है ना वो मेरी कज़न ना आलू बॉयल करके लेके आई। वो अभी ना 10 साल की है, और लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करती है हमारे साथ, सबके साथ ही। तो वो आलू लेके आई तो कहती आप ही उठें खाएँ। तो बस फिर हमने नमक लगा के आलू खाया, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया था। और इसने मुझे इतना कुछ खिलाया था, थैंक यू ज़ैनब मुझे इतना कुछ खिलाने के लिए। और बस फिर बाद में मेरी सिस्टर ने चावल पकाए थे, और ये जो ना अभी दम रखने से पहले वाले निकाल के खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस वो निकाल के ना हम खा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे ये मुझे कभी कुछ ला के दे रही थी, कभी कुछ ला के दे रही थी। पहले ये मेरे लिए पापड़ लेके आई, वो खाए, और उसके बाद फिर हमने आलू खाया। और मतलब सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रही। मैंने कहा आज तुम लोग मुझे मोटा करके भेजोगे, पहले ही माशाल्लाह मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ। और बस फिर यहाँ पे जो है ना चावल यहाँ पे पक गए, और फिर हम सब ने बैठ के खाए। और बस अपनों में नहीं होता कि ये भी निकालो वो भी निकाल लो, बस जो मिले उसी बर्तन में पकड़ के खा लो। यही तो अपना मतलब खुशी होती है। अपनों में नहीं वो होता शर्माना और ये वो सुगरपन दिखाना, ये वो बस अपनों जैसी बहारें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। खैर यहाँ पे मैं अपनी कज़न को पढ़ा रही थी, और बस ये फिर जो बर्तन हमने खाए ना, खाना वगैरह खाया, वो मैं धो रही थी, क्योंकि पप्पो हमारे सूट सिलाई करनी थी। और वैसे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि पप्पो काम करें और हम बैठी हों, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने चावल पकाए थे। और फिर बस ऐसे काम करते करते और करते करते काम नहीं कोई कोई किया था मैंने आराम ही करते करते, क्योंकि मुझे फ़ीवर हुआ हुआ था। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा उठती हूँ, बर्तन धो देती हूँ और माइंड फ्रेश हो जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन धोए, और यहाँ से ये साफ़ करने का बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, क्योंकि शाम टाइम जब हम घर से बाहर जाके कहीं काम करते हैं ना, तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा भी मिलता है। तो बस ये मेरे कज़न की बाइक है, और ये फूफू लोगों के घर अनार और आई थिंक अमरूद का दरख्त था। तो बस अभी ये अब मौसम बाहर आएगा ना, आ गया है बल्कि, तो अब ये सारा कुछ उगना स्टार्ट हो जाएगा। और और बस यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं, जो बच्चों का रिज़ल्ट्स आए थे ना, उसमें से किसी एक बच्चे ने के घर से ना ये मिठाई वगैरह आई थी। तो ये हम लोग तो घर नहीं थे, और भाभी को दे गए थे वो। फिर जब हम घर आए तो भाभी ने हमें दिया। तो ये सुबह का टाइम हो गया था, और सुबह टाइम मेरा जो भतीजा है हुसैन, वो मेरे लिए लेके आया था आइसक्रीम। और मैं यहाँ पे इस टाइम झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए। और वो ना आइसक्रीम वगैरह लेके आया था, गली में बेचने के लिए आए थे। तो वो कहता पप्पू एक मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ, तो मैंने भी ली। और ये माशाल्लाह से दूसरे बच्चों का, जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं ना, उन सब का रिज़ल्ट वगैरह आया था। तो बस रिज़ल्ट वगैरह आया था। तो ये पहले जो 2 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हैं जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो 2 पहले दिखा के गए थे। तो फिर ये माशाल्लाह से, और सब की माशाल्लाह माशाल्लाह सबकी फ़र्स्ट सेकंड पोजीशन, 97%, 98%, 99%। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अल्लाह पाक ने ना चलो मैं मैं कहती अल्लाह ताला ने ना बहुत इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी हमें। और ख़ैर जो है ना वो मेरी सिस्टर ने जाना था बाज़ार, उनकी फ़्रॉक को ना हमने पिको वगैरह करवानी थी। तो वो बस बाज़ार हमारे पास ही है, तो गली में से होते हुए ही चले जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, तो बस मैंने सोचा चलो मैं दिखा दूँ, क्योंकि रेल क्रॉस करके तो फिर हमारा बाज़ार आ जाता है। तो बस
अभी हम पहुंच जाएंगे बाज़ार और फिर अभी हम घर भी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे मैं घर आ गई थी और आके शाम को आपको पता ही है मैं बच्चे पढ़ाती हूँ। और ये एक मैं बच्चे पढ़ा रही थी और छोटे छोटे बच्चे, जब हम भी ऐसे छोटे होते थे तो हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी और मुझे ये इतनी क्यूट लगती है ना ऐसी चीज़ें। तो वो ना खेल रही थी तो मैंने ना उसे कहा, मैंने कहा इधर लाओ ये मुझे भी दिखाओ। और ये छोटी सी ना बकरी है और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मैंने कहा ये ले लो अब आप ना। मैं चाय पी रही थी। खैर ये सुबह हो गई फिर से और इस टाइम ना जुनैद पतंग उड़ा रहा था। तो बस वो कह रहा था पप्पू मेरी वीडियो भी बना दे, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना दी। और मेरी कज़न मेरे पास पढ़ने के लिए आई हुई है। और बस यहाँ पे मैं ना अपने पौधे वगैरह दिखा रही थी। काफ़ी अर्से बाद मैं छत पे गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो है ना यहाँ पे मेरी सिस्टर गई हुई थी, मेरे भतीजे का यानी जुनैद का रिज़ल्ट वगैरह हो रहा था और उसका वो रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए गई थी। और साथ में उसका न्यू स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गई थी। और बस जुनैद और वो गए थे और वो उन्होंने मुझे ये क्लिप बना के सेंड की है और मैंने ये भी ऐड कर दी है इसमें। और क्या कहते हैं, ये जो है ना यहाँ पे मैं गिलू वगैरह लगा रही थी और मामा और मेरी जो कज़न है ना वो इसके ऊपर शीशे रख रही थी और मैंने भी रखे हैं। अभी भी अनकम्प्लीट है क्योंकि आगे मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी सिस्टर ने क्या करना था क्या नहीं। जहाँ तक मुझे समझ आई वो मैंने सारा लगा दिया। और यहाँ पे फिर मैं अपना सूट सिलाई करने लग गई थी। सलवार सिलाई बच्चे वगैरह पढ़ाने के बाद ना, तो फिर बस इसी काम में लग गई मैं। और इसको करते करते काफ़ी देर हो गई थी। और बाद में फिर मैंने अपने जो दूसरा सूट जो बारात पे पहनना उस पर तरपाई वगैरह भी की। और बस फिर मुझे फिर ना थकन सी महसूस होने लग गई तो मैं बस फिर सो गई। और जो है ना यहाँ पे मैं इतनी बड़ी दर्जन नहीं हूँ, मतलब मुझे तो आता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन ये है कि हाँ मैं अब कोई काट के दे तो मैं अपने कपड़े सिलाई खुद कर सकती हूँ। तो बस ये है, लेकिन मैंने सीखनी है। दिल करता है, एक दो बड़ी मैंने कहा भी है मैंने सीखनी है, पर फिर ना बस आगे मैं क्या ही कहूँ फिर दिल नहीं करता। फिर बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि तबीयत तो हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो बस दिल ही नहीं करता। मेरा वैसे बहुत दिल करता है कि मैं कुछ लाइफ में अचीव करूँ, मतलब कुछ करूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा हुनर हो, मतलब बहुत दिल करता है बहुत दिल करता है। लेकिन एक तो सपोर्ट नहीं है मुझे कोई भी, और दूसरा जो है ना तबीयत भी साथ नहीं देती है। इसी वजह से मुझे सपोर्ट नहीं है कि तबीयत नहीं तुम्हारी ठीक रहती तो फिर तुम बीमार हो जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसे दो ताकि मैं बाहर अंदर आ जाऊँ, तो मेरा ना माइंड फ्रेश रहे, तो मैं ठीक हो जाऊँ। पर हर इंसान की अपनी अपनी वो होती है, सोच होती है, हम नहीं किसी को चेंज कर सकते। खैर आई होप आप लोगों को जो है ना वो मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। बाय।